बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि इंटरकोर्स के दौरान मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना और मरीज़ की टांगों का कांपना, यानी मरीज़ इतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है कि इंटरकोर्स जैसे ही करता है, इंटरकोर्स करने के बाद यानी मुबाशरत करने के बाद मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है और टांगों के अंदर भी कमज़ोरी काफ़ी आ जाती है, मरीज़ की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल के लिए आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, यानी इंटरकोर्स के बाद आपकी टांगों का कांपना, कमज़ोरी का होना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। हम आपको बेहतरीन मेडिसिन बताएंगे और उसका इस्तेमाल बताएंगे, उसके फ़वाइद। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुतालिक मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, बहुत से दोस्त हमसे पूछते हैं कि इंटरकोर्स के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है और कुछ हज़रात ने इस तरह के सवालात पूछे हैं, यानी कि अगर कमज़ोरी होती है, ये तो बहुत से लोगों को होता है मसला, लेकिन उसके अंदर कुछ हज़रात ऐसे भी थे जिनको कमज़ोरी के अलावा, कमज़ोरी के साथ साथ उनकी टांगें कांपना शुरू हो गई, यानी कि इस कदर उनको कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो गई इंटरकोर्स के बाद। तो ऐसे लोगों के लिए हम आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। नाज़रीन, ख़ास तौर पर इसकी मखसूस अलामात तो यही होंगी इस मेडिसिन की कि टांगों का कांपना इंटरकोर्स के बाद। इसकी कुछ मखसूस अलामात और भी हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। उस मेडिसिन का नाम क्या है? मेडिसिन का नाम है कलकेरिया कार्ब। नाज़रीन, कलकेरिया कार्ब मेडिसिन जो है, इसकी अलामात के अंदर जो मखसूस अलामात हैं, मरीज़ को ख़ास तौर पर इंटरकोर्स के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है और मरीज़ की कमर में भी दर्द हो सकता है और मरीज़ को उसकी टांगें जो हैं वो भी कांपना शुरू हो जाती हैं कमज़ोरी की वजह से। ये भी मरीज़ के अंदर मखसूस अलामात हो सकती हैं इस मेडिसिन की। और कुछ मखसूस अलामात इस मेडिसिन की ये भी हैं कि मरीज़ के अंदर मोटापे की तरफ रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी मोटापे की तरफ जिन हज़रात का रुझान होता है उनके लिए भी ये मेडिसिन बेहतरीन है। और ख़ास तौर पर अगर उन मरीज़ों को अंडा बहुत ज़्यादा पसंद होता है खाना, अंडे का बहुत ज़्यादा पसंद होना, मोटापे की तरफ मरीज़ का रुझान होना और मरीज़ के माथे पर ज़्यादातर पसीना रहना, और ये अलामात हैं अगर मरीज़ के अंदर मखसूस, तो उसी के साथ ही मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है इंटरकोर्स के बाद और मरीज़ की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, तो फिर मरीज़ के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है, कलकेरिया कार्ब। नाज़रीन, मरीज़ की अलामात को आप ज़रूर देखा करें, मरीज़ की जो वजह है असल मर्ज़ की, उसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि हम वीडियोज़ के अंदर तफसील भी बताते हैं कि ये वजह हो तो ये मेडिसिन आपने लेनी है। अगर आपके अंदर वो वजह नहीं है तो फिर आप वो मेडिसिन बिल्कुल मत लिया करें। आपकी मेडिसिन कोई और बनती है, उस वजह के मुताबिक हम इंशाल्लाह तमाम वजूहात के मुताबिक ही मेडिसिन्स को डिस्कस करते जाएंगे आपके साथ, ताकि आपको हकीकी तौर पर शिफा भी मिले। मरीज़ को शिफा तभी नहीं मिलती जब हमसे ये गलती होती है डॉक्टर हजरात से या हुक्मा हजरात से, जब हम मरीज़ का मिजाज नहीं देखते ठीक तरीके से और ना ही मरीज़ की अलामात को देखते हैं और ना ही असल मसले को समझते हैं। बस हमें मरीज़ जब आता है, कहता है जी मुझे कमज़ोरी है, मुझे इस तरह का मसला है, तो हम उसे सीधी सीधी मर्दाना ताकत वाली और इस तरह मुख्तलिफ ताकत वाली दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं। हालांकि मरीज़ के अंदर असल मसला जो है, असल वजह कोई और होती है। मरीज़ का मिजाज भी देखना होता है, तो इसलिए हम आपको मिजाज के मुताबिक ही इंशाल्लाह मेडिसिन बताते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। आपने इसी तरह की मुफीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना है, ताकि हमारी तरफ से मज़ीद जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँचती रहें। और अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो वीडियोज़ हमारी जो हैं वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाएंगी। बेल आइकन को आपने प्रेस ज़रूर कर देना है। तो नाज़रीन, कलकेरिया कार्ब मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है, अलामात हमने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल की, कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नाज़रीन, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए आपने इसकी 30 पोटेंसी लेनी है। 30 पोटेंसी आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें।
اور تھوڑا سا آپ تازہ پانی لیں، آدھا کپ پانی لیں، اس کے اندر آپ نے اس کے 7 ڈراپس یعنی 7 ڈراپس دن میں 3 بار کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ آپ نے اس پانی کے اندر ڈال کر پینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کم سے کم آپ اس کو 1 سے 2 ماہ تو استعمال جاری رکھیں، اور جیسے ہی آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں گے، جیسے جیسے آپ کو فائدہ شروع ہو تو اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ میڈیسن کو کم کرتے جانا ہے۔ 3 سے 2 بار کر دیں اور 2 سے 1 بار کر دیں دن میں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ یعنی 2 سے 3 ماہ بھی آپ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن۔ ان حضرات کے لیے بہت زبردست ہے جن کو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے انٹرکورس کے بعد، ان کی ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک مشہور جملہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو۔ تو یہ میڈیسن آپ کے لیے بہت زبردست ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کو استعمال کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔